यतन नाम से काम नहीं चलेगा, यतन क्रिया भी करना पड़ेगा बेटा। नहीं तो कुछ लोग सोचे अब तो ये यतन सार अपने पास रखे ले रहे हैं, सब काम बन जाएंगे। व्यक्ति से काम नहीं बनेंगे, वस्तु से काम बनेंगे। इसलिए इस विषय को ध्यान में रखना। यतन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मूलाचार्य जी में एक गाथा आई हुई है, और पंडित जी जो आचारांग सूत्र प्रधान मूलाचार ग्रंथ है, ऐसे की ऐसी गाथा 10 वैकालिक में भी आई हुई है। तो इस प्रकार से आपको हर प्रवृत्ति भाषण भी करना है। और मित्र ऋतिक भाई बेटा, तुम्हारे भावों से लघुशंका श्रेष्ठ। मतलब ये है कि जैसे तुम्हारे मन में आए तुम तुरंत बोल पड़े, ये कौन अच्छी बात है। कम से कम जहाँ लघुशंका लगती है वहीं कर बैठेगा तो न धर्मसभा का पता चलेगा, ना रसोई घर का पता चलेगा, ना संडासे का पता चलेगा, ना शौचालय का, ना मित्र मूत्रालय का पता चलेगा। पेशाब घर में और रसोई घर में कोई अंतर होता कि नहीं होता है। तो लघुशंका पेशाब घर में नहीं लगती है, लगती तो घर में ही है, पर जाता कहाँ है, पेशाब घर में जाता है। ऐसे जब बोलने की इच्छा हो तो जैसे पेशाब को रोक लेते वहाँ तक कि जब तक ये वहाँ पहुँच ना जाए, कि जहाँ आती वहीं शुरू कर जाते हो। ऐसे ही मित्र, जैसे कोई बात बोलने की इच्छा होती है तो थोड़ा रोक लीजिए आप और सोच लीजिए, यहाँ करूँगा तो दुर्गंध फैलेगी, लघुशंका यहाँ कर दूंगा। जिनवाणी चल रही है, गुरुजन विराजमान है, प्रभु विराजमान है, वरिष्ठ लोग विराजमान है, वहाँ लघुशंका नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मित्र अपने मुख की लघुशंका को भी रोकना चाहिए। बातों को, जो बातें विसंवाद कर दें, जो बातें बिखराव कर दें, जो बातें मधुरता का विनाश कर दें, जो बातें गंभीरता का नाश कर दें, ऐसी बातें मत बोलो, उसको रोक लो। हो आपका समय हो गया, कल फिर आओगे दीपक भाई। बराबर नियंत्रण होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक नियंत्रण होना चाहिए। और जिसके जीवन नियंत्रण है वो व्यक्ति सर्वत्र सफल है। आवश्यकता नहीं है कि जहां सोच लगती वहीं शुरू हो जाओ। सोच तो घर में लगती है, जब लगती तभी तो आदमी बाहर जाता है, निश्चित स्थान पर छोड़ने जाते हो। ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो कहने की लग आए ना तो एकांत कमरे में जाओ, वहाँ अपने आप में चिल्ला लो, बाहर निकाल दो। सुब्रत सर, आपको मालूम भारत के सैनिकों ने एक बम पकड़ा, बम कश्मीर में, पर उन लोगों ने बड़े यत्न के साथ उसको वहीं की वहीं नष्ट कर दिया। क्यों? उसको उठाते निकालते मालूम चला कि बीच में ही फट जाता तो निकालने वाला ही प्राण चले जाते। तो उसने यत्न से क्या किया, जहाँ थे वहीं उसको समाप्त कर दिया। समझे ना? इसी प्रकार से बहुत सारे बम जैसी जो बातें होती हैं उनको वहीं समाप्त कर लेना चाहिए, बाहर निकालने की जरूरत नहीं है आपको। समझे संपूर्ण सागर? नहीं तो बेटा अनर्थ हो जाएगा, विशुद्धि के प्राण चले जाएंगे। इस सीखो कुछ जीवन में, पता नहीं है कोरे ना चल रहा है, कब कौन चटक जाए। सुना सौम्य सागर? हो इसलिए यत्न करो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव तत्व भिन्न गुण। महावीर स्वामी की अनुपचरित उपचरित व्याख्यान क्या है? समृत समृत है, असमृत असमृत है। उपचरित भी व्याख्यान है, अनुपचरित भी व्याख्यान है। परमार्थ व्याख्या भी है, व्यवहार व्याख्या भी है। बिना परमार्थ दृष्टि के व्यवहार का कोई औचित्य नहीं है। बिना व्यवहार के परमार्थ की उपलब्धि असंभव है।
इसलिए दृष्टि का विषय परमार्थ है, प्रवृत्ति का विषय व्यवहार है। दृष्टि का विषय परमार्थ है, प्रवृत्ति का विषय व्यवहार है। जो जो प्रवृत्तियां हैं वो सब व्यवहार में है। अस्वादु विवृत्ति, सोहे प्रवृत्ति, अशोषित निवृत्ति, सुमे प्रवृत्ति, जो चारित्र कहा गया है वो व्यवहार नैसे कहा गया है। व्यवहार चारित्र परमार्थ चारित्र का उपाय है। परमार्थ चारित्र सिद्धि का उपाय है। समझना विषय को, परमार्थ चारित्र भी उपाय ही है, परमार्थ चारित्र भी उपाय ही है। अब समझे कैसे? दो उपाय एक उपाय के लिए कैसे? दो उपाय एक उपाय के लिए दो उपाय। मित्र, दो उपाय तो बहुत कम है, एक उपाय के लिए अनंत उपाय होते हैं। रोटी सेकने के लिए तवा उपाय है, फिर चूल्हा उपाय है। जो चूल्हे में सेकना ही थी तो तवे पर रखने की क्या आवश्यकता? हे मित्र, तवे पर रखे बिना जब तक कठोरता नहीं आती है तब तक चूल्हे में रखने को सेकने को नहीं रखी जाती है। चूल्हे में बाद में रखते हैं, पहले तवे पर आती है। ये रहस्य विद्या सीखो, ये रहस्य को समझिए। इसी प्रकार से एक उपाय की प्राप्ति के लिए दो उपाय की व्याख्या की गई है। निश्चय उपाय है, व्यवहार उपाय है। निश्चय धर्म जो है वो उपाय नहीं है, निश्चय धर्म जो है उपाय नहीं है, व्यवहार धर्म है उपाय नहीं है। जो जो पालन किए जाते धर्म हैं वे उपाय होते ही नहीं है। जो जो पालन किए जाते धर्म हैं वे उपाय नहीं होते, उपाय होते हैं। व्यवहार प्रवृत्ति मूलक, शुभ की प्रवृत्ति मूलक है, अशुभ की निवृत्ति मूलक है। निश्चय शुभ अशुभ की निवृत्ति मूलक है, शुद्धात्मा में प्रवृत्ति मूलक है। इस दृष्टि से दोनों ही जो है उपाय भूत हैं। जो उपाय जो होता है वो मित्र अशरीरी चित्त दशा है। संयोग केवली भी उपाय है, अयोग केवली भी उपाय है। संयोग केवली भी उपाय है, अयोग केवली उपाय है। जब तक मुनि संज्ञा है तब तक उपाय नहीं उपाय है। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंत, स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनि होते हैं। ये पांचों मुनि उपाय नहीं है, उपाय है। सात कारण काल समयसार की दृष्टि से भी कार्यभूत हैं। भूत के कारणभूत हैं, कार्यभूत भी हैं, कारणभूत भी हैं, लेकिन सिद्ध परमात्मा मात्र कार्य हैं, कारण का अभाव है। महात्मा विश्व सागर, शुद्ध पुद्गल द्रव्य कारण भी होता है, कार्य भी होता है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य कार्य भी होता है, कारण भी होता है। लेकिन शुद्ध जीव द्रव्य मात्र कार्य होता है, कारण नहीं होता। पुद्गल द्रव्य स्कंद से परमाणु बन जाता है, परमाणु से स्कंद बन जाता है। इसलिए एक शुद्ध परमाणु में कारण कार्य भाव घटित होता है। समझो ज्ञानी, पुद्गल परमाणु कारण है कि कार्य है? पुद्गल परमाणु शुद्ध पुद्गल कारण है कि कार्य है? शुद्ध पुद्गल परमाणु
कारण है कि कार्य है ज्ञानी, बोध होना चाहिए। परमाणु की पर्याय को वर्तमान में देखता हूं तो कार्य है। स्कंद बनने के कारण से को हम कारण भी देखते हैं। पुद्गल में कारणपना कार्यपना युगपद देखा जाता है शुद्ध पुद्गल में, लेकिन शुद्ध जीव ध्रुव में कारणपना नहीं होता है, मात्र कार्य होता है। सिद्ध परमात्मा कभी अशुद्ध नहीं होंगे, सिद्ध परमात्मा कभी संसार में नहीं आएंगे, इसलिए वे कारण समयसार नहीं है, वे कार्य समयसार है। अरिहंत परमात्मा कार्य समयसार भी है और कारण समयसार भी है। भाव मुझ की दृष्टि से वे कार्य परमात्मा है, ध्रुव मुझ की दृष्टि से कारण परमात्मा है। इसलिए कारण कार्य परमात्मा तत्व की उपलब्धि का हेतु कोई प्रचंड है, उसका नाम अहिंसा। सारे धर्मों की प्रधानता से एक भाव ग्रह की दृष्टि से देखिए आप, एक स्वभावी आत्मा, एक भाव ग्रह की दृष्टि से देखिए, एक स्वभावा अनेक स्वभावा, एक स्वभाव अनेक स्वभाव। आत्मा एक स्वभाव है, आत्मा अनेक स्वभाव है। चरणानुयोग की पद्धति में तो एक स्वभाव को देखेंगे तो मित्र मात्र 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 अहिंसा ही आत्मा का स्वभाव है। अहिंसा के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ये सब उसके रक्षा के कवच हैं। एक पाप के लिए बोला, पांचों पाप खड़े हो जाते हैं। एक पाप के लिए पांचों पाप खड़े हो जाते हैं। जिस जीव ने अहिंसा व्रत का अच्छे से पालन कर लिया, उसके पांचों पाप छूटते हैं। अहिंसा को समझिए। महाराज जी, हम अहिंसा व्रत का पालन करना चाहते हैं, पर झूठ नहीं छोड़ सकता। बेटे, तुम्हारी अहिंसा पल ही नहीं सकती है, नहीं पल सकती है। झूठ बोलने की जब भावना भावोगे, परिणाम अशुद्ध होंगे। आपके झूठ बोलने से कितने जीवों को क्लेश होगा। एक व्यक्ति के झूठ बोलने से, पवन यदि किसी की पेंसिल उठा ली है, बोल दो भाई मुझे लिखना थी, मैंने ले ली है, कम से कम जिसकी थी कितना क्लेश को प्राप्त हो रहा। अधूरी बात बोलने वाले, भ्रम की बात बोलने वाले, ये कभी अहिंसक नहीं हो सकते, ये हिंसक ही है। एकदम ऐसी भ्रम को बढ़ाने वाली बात बोल दिए, आपकी बात के माध्यम से व्यक्ति झुलस रहा है, तंगा रहा है। अहिंसा नहीं है, हिंसा है। चाहे तुम मजाक करो, चाहे हंसी करो, दिगली करो, ये सब असत्य है, हिंसा है। किसी ने सीधा पूछा, बोला उल्टा उल्टा उत्तर दे दिया। वो सोचता था कि भैया ब्रह्मचारी जी हैं, सही बोलेंगे, विश्वास कर लिया, मित्र अनर्थ हो जाएगा। इसलिए त्यागी वृत्तियों को मौन का पालन करना चाहिए। और बोलना है तो प्रमाणित वचन बोलो, ऐसे वचन मत बोल दो, हमने तो हंसी में बोला था, पर वो तुम्हारी मुद्रा को हंसी की मुद्रा नहीं मानता था, वो सांची की मुद्रा मानता था। साधुओं के कोष में से तो मजाक हट जाना चाहिए। साधुओं के हृदय कोष से, शब्द कोष से मजाक नाम का शब्द वहां होना ही नहीं चाहिए है। क्यों? ये जोंकने की मुद्रा नहीं है, ये हाथ से दिलगी करने वालों की मुद्रा नहीं है, ये तो सत्यार्थ तत्व का निर्णय करने वाली मुद्रा है।
अहिंसा। जिसका आगम से, गुरु उपदेश से, स्वानुभव से, तीनों से निर्णय हो चुका हो, ऐसे विषय को ही बोलना। यदि स्वयं का निर्णय नहीं है मित्र, उपदेश भी मत कर देना, क्योंकि उपदेश को लोग प्रवचन प्रमाण मानते हैं। प्रवचन प्रमाण होते हैं, प्रवचन वही होते हैं जो प्रमाणित होते हैं। महात्मा सुब्रत सागर जी, कोरोना की दवाई क्यों नहीं लॉन्च हो रही? महात्मा सुब्रत सागर जी, हर मोहल्ले में आदमी कहता है मैंने दवाई बना ली है। हर मोहल्ले वाला पंडित जी कह रहा है मैंने दवाई बना ली है, लेकिन आज तक देश में उसका विमोचन क्यों नहीं हो रहा है? लोकार्पण क्यों नहीं हो रहा है? हो बहुत सारे लोगों ने घोषणा कर दी थी, भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है, आप प्रचार नहीं कर सकते हो अभी। ऐसा क्यों? बहुत समझ के सुना, मेरी गहरी गहरी रहस्य की बात बोल रहा हूं, विषय पकड़िए मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। हर कोने कोने में देश के देश बोल रहे हैं मैंने दवाई बना ली है, मैंने दवाई बना ली, बोली डीक मार रहे हैं। जब दवाई बना ली है तो सबको क्यों नहीं दे रहे हो? हे मित्र, विमोचन उसी का होता है जिसका विमोचन हो चुका होता है। विमोचन उसी का होता है जिसका विमोचन हो चुका होता है। गहरे में आइए आप। अंकुश, विमोचन उसी का होता है जिसका विमोचन हो चुका होता है। बेटा तुम्हारा विमोचन हो गया है अंकुश। अपने भीतर से अपनी कमजोरी का विमोचन नहीं करते। भाई 24 वर्ष की युवावस्था है, इसमें अपने भावों को कैसे संभालोगे? ये निर्णय आपने स्वयं किया, कुभाव को आपने हटा दिया है। फिर कभी आप मेरे पास श्रीफल लेके आए कि स्वामी मैं संघ में प्रवेश लेना चाहता हूं, ऐसे थोड़ी कोई भी आ जाएगा रख लूंगा। अपने भीतर का विमोचन करिए आप। और जिनके भीतर के विमोचन नहीं होते ना, वो दूसरे की शुद्ध वस्तु का विमोचन नहीं होने देते। ये भी ध्यान रखना। जिनके स्वयं के विमोचन नहीं हुए विषय कसाय के, वे दूसरे को भी आगे बढ़ने के लिए मेरे मित्र अनुमोदन भी करने की भाव नहीं ला पाते।